आपकी जिंदगी की हर सुबह एक नई सुबह है जो आपकी जिंदगी में पहली बार आई है। जिंदगी का हर पल एक नया पल है, तो हर पल को, हर लम्हे को नए पल की तरह जीने की कोशिश कीजिए। जैसे आप नया साल मनाते हैं, खुशियों के साथ, जिंदा दिली के साथ, नए अफर्मेशंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, तो हर पल को नए पल के साथ मनाने की शुरुआत कीजिए। देखिए जिंदगी कितनी बेहतरीन होने लगेगी। सुप्रभात, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं संसद टीवी में सुप्रभात बुलेटिन का, और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर की मुलाकात, उनके स्वास्थ्य का जाना हालचाल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें दी शुभकामनाएं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इलैयाराजा का सदन में स्वागत, संगीत के जादूगर को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दी बधाई। कहा, इलैयाराजा के संगीत ने 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सिनेमा को दिया आकार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण राज्यसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी पूरी। गृह मंत्रालय के कार्यकरण पर भी होनी है चर्चा। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने उभरते भारत की भावना को किया प्रतिबिंबित। महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, आस्था और विरासत से जुड़ने की भावना आज के भारत की सबसे बड़ी संपत्ति। सदन में नहीं होना चाहिए गतिरोध, असहमति को गरिमापूर्ण ढंग से और सार्थक संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए व्यक्त। दिल्ली विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में बोले लोकसभा अध्यक्ष। कहा, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सकारात्मक और रचनात्मक। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज तीसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के सदनों में सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले लोकसभा की कार्यसूची। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान किया जाना है, जो कि आज के एजेंडे में शामिल है। राज्यसभा में 18 मार्च 2025 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यकरण पर आरंभ की गई चर्चा आज भी जारी रहेगी। और इसके साथ ही सांसद साकेत गोखले गृह मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा आरंभ करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा को संबोधित किया। उन्होंने देश के उन असंख्य नागरिकों को बधाई दी जिनके प्रयासों से महाकुंभ की भव्य सफलता सुनिश्चित हुई। महाकुंभ को सफल बनाने में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के योगदान की उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने सरकार, समाज और इसमें शामिल सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए।
सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। अध्यक्ष जी, जब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है, तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। अध्यक्ष जी, महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग
राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। जब अलग अलग भाषा बोलियां बोलने वाले लोग संगम तट पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखती है, एकता की भावना बढ़ती है। महाकुंभ में हमने देखा है कि वहां छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये दिखाता है कि एकता का अद्भुत तत्व हमारे भीतर रचा बसा हुआ है। हमारी एकता का सामर्थ्य इतना है कि वो भेदने के सारे प्रयासों को भी भेद देता है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संगीत के जादूगर इलैयाराजा को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में उनका स्वागत किया। सभापति ने संसद में इलैयाराजा की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। Honorable members, I am indeed honored, and so would the members of this august house, with the felicitation I am indicating from the chair. Honorable members, it is a privilege to honor Sri Ilayaraja ji, the legendary composer whose music has shaped Indian cinema for over 5 decades, revered as Isai Gyani. The musical genius, his extraordinary mastery of blending classical traditions with contemporary sounds has given rise to timeless melodies that transcend generations and borders. His compositions are much beyond songs. These are deeply felt emotions that have touched millions. He has composed over 8,600 songs. Besides being the only composer in the world to have composed music for about 1,523 feature films, and in over 9 languages. Sri Ilayaraja's unparalleled contributions to music have been accoladed and recognized with numerous honors, including 5 National Film Awards, 3 for the Best Music Direction, and 2 for Best Background Score. A gold medalist in classical guitar from Trinity College of Music, London. He has elevated Indian music to global recognition. In 2010, he was conferred the Padma Bhushan and followed by Padma Vibhushan in 2018. And in 2022, he was awarded an honorary doctorate by the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, in recognition of his remarkable legacy. Honorable members, I join you
in proudly announcing that Sri Ilayaraja ji is the first Indian to compose, record and perform live a full English classical symphony music titled Valiant this month in London. With the Royal Philharmonic Orchestra on March 8, 2025. This symphony was composed by him in 34 days, which is a very unique achievement. And the whole nation and people beyond are proud of this. The achievement is yet another testament to his enduring brilliance and global appeal. Beyond his musical achievements, Sri Ilayaraja ji's presence in this august house since July 2022 as a nominated member enriches our collective discourse. On behalf of this House, I extend my heartfelt felicitations to him. May his legacy continue to inspire, motivate, and may his melodies captivate the world for generations to come. I will now revert to continuation of the debate. But these are occasions when the world recognizes sublimity and depth of Bharat. इलैयाराजा ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दरअसल मशहूर संगीतकार इलैयाराजा ने हाल ही में लंदन में अपनी पहली सिम्फनी वैलिएंट का प्रीमियर करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। ये भव्य प्रदर्शन 8 मार्च को प्रतिष्ठित एवेंटिम अपोलो में हुआ, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलकर प्रस्तुति दी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कला क्षेत्र से जुड़े ऐसे तमाम नाम जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा काम किया है, ऐसे लोगों को राज्यसभा में लाने पर सराहना की। सरकार की उन्होंने इस काम के लिए खुलकर सराहना की। Vanakkam Periyanna. I've had the opportunity of spending a lot of time with him. In fact, we've had the opportunity to work with his son as one of the composers of one of our films. I'm very happy and thankful to the government for bringing such illustrious people from this industry into this house. They are truly the representatives of the upper house, house of intellectuals. It makes me extremely happy. I congratulate the government for doing so. राज्यसभा सांसद थिरु इलैयाराजा ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय और वैश्विक संगीत पर इस महान कलाकार के प्रभाव की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलैयाराजा को संगीत की दुनिया का दिग्गज और पथ प्रदर्शक बताया। इस मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राज्यसभा सांसद थिरु इलैयाराजा जी से मिलकर प्रसन्नता हुई। वे एक संगीत की महान हस्ती हैं जिनकी प्रतिभा का हमारे संगीत और संस्कृति पर अमिट प्रभाव है। वो हर दृष्टि से अग्रणी हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले लंदन में अपनी पहली वेस्टर्न क्लासिकल सिम्फनी वैलिएंट प्रस्तुत करके फिर से एक बार इतिहास रच दिया। ये प्रदर्शन विश्व प्रसिद्ध रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ किया गया है।
ये महत्वपूर्ण उपलब्धि उनकी अद्वितीय संगीत यात्रा में एक और अध्याय जोड़ती है, जो वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करना जारी रखती है। जीरो आवर या शून्यकाल वो समय होता है जब सांसद सार्वजनिक महत्व के मुद्दे सभापति की अनुमति से उठा सकते हैं। इस दौरान अपनी बात रखने के लिए सांसदों को बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले सदन के अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है। नोटिस में विषय का उल्लेख, उसके बाद ही राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से विषय सदन में उठाया जा सकता है। मंगलवार को राज्यसभा में सभापति ने शून्यकाल पर अपने विचार रखे। Matters raised with permission, popularly known as zero hour. I recollect my days when I started my parliamentary career in '89. Then we used to have heroes of zero hour. Zero hour then was not very regulated. Fortunately, over the years, this has developed as an institution and evolved as a structured mechanism. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल उपराष्ट्रपति एन्क्लेव जाकर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ बातचीत की। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्यसभा के नेता सदन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कल संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इटली के ट्यूरिन में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की और उनके प्रदर्शन की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारतीय दल पर गर्व है, जिसने विशेष ओलंपिक के 33 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। प्रधानमंत्री ने दल को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने का आह्वान किया और नवनिर्वाचित विधायकों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को सीखने की अपील की। दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ओम बिरला ने कहा कि लोगों को विधायकों और राष्ट्रीय राजधानी की नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अच्छा श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना आवश्यक है। उन्होंने विधायकों से विधानसभा के विधायी कार्यों में भाग लेने के लिए समय निकालने की अपील की। विधानसभा की इस कार्रवाई के अंदर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम श्रेष्ठ श्रोता के रूप में बैठे, देर तक विधानसभा में बैठे, हमें बोलने का अवसर नहीं हो तो भी सुनने का अवसर का लाभ उठाएं। जितना सुनने का अवसर का लाभ उठाएंगे उतनी आप बेहतर चर्चा संवाद कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ श्रोता ही अच्छा वक्ता हो सकता है और इसलिए आपको पुराने विधानसभा की कार्रवाई, उनकी डिबेट, बने गए कानूनों पे चर्चा, नए इनोवेशन, नई सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सारी विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी हो, हमें भारत के संविधान की जानकारी हो और भारत के संविधान के उन अनुच्छेद जो विशेष रूप से आपके दायित्व कर्तव्यों के लिए भी हैं और जो आपकी विधानसभा कार्रवाई के लिए संचालन के लिए उचित भी हैं,
उनकी संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। जितनी आपको विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं की जानकारी होगी, उतना ही आप इस विधानसभा का श्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। आज चाहे प्रश्नकाल हो, चाहे अन्य समय हो, उस समय के अंदर हम किस तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, सार्थक तर्क से कह सकते हैं, चर्चा से कह सकते हैं, हमारी भाषा, हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण व्यापक दिखे। और इसी विधानसभा के इसी कक्ष से आप दिल्ली के शीर्ष नेता बन सकते हैं। और इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा संसदीय हो, हमारा विधानसभा व्यवहार संसदीय हो, हम तर्क से अपनी बात को रखें, हम मुद्दों पर चर्चा करें। दिल्ली को लघु भारत का रूप बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यहां सभी राज्यों से विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग आते हैं और उनकी अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों के बीच प्रतिस्पर्धा इस बात के लिए हो कि अपने अपने क्षेत्र में आधिकारिक नवाचार के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करें। दिल्ली के विधानसभा के सदस्य होने के नाते देश आपकी ओर देखता है। आप दिल्ली क्षेत्र राजधानी के विधायक हैं, यह आपको गौरव प्राप्त हुआ है और इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनता की हर समस्या का समाधान के लिए हम नए इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। नए इनोवेशन, विचारों का साझा करना, अपने अपने अनुभवों का साझा करना और प्रतिस्पर्धा इस बात की होनी चाहिए कि मैं मेरी विधानसभा में वो इनोवेशन करूं जिससे कि हम जनता की समस्याओं का समाधान कर पाएं, उनकी चुनौतियों का समाधान निकाल पाएं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। उनके साथ बुच विल्मोर उनकी भी वापसी हुई है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने के बाद धरती पर वापस लौटे हैं। फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेसएक्स क्रू 9 वापस धरती पर आ गया। सुनीता और बैरी विल्मोर को लेकर लौट रहा यान तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतरा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने पत्र में लिखा, पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस बेटी के प्रति अपनी चिंता और स्नेह व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में लिखा कि हम भारत में आपका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए ये गर्व की बात होगी कि वो अपनी एक प्रतिष्ठित बेटी की मेजबानी करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने परिजनों के साथ मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके बाद उनके साथ बातचीत की। चलते चलते आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी खूबसूरत झलकियां। दीजिए इजाजत, नमस्कार।